प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो हर दिन अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जान रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करें कि उसने अपने अनुग्रह में, अपनी बड़ी दया में और अपनी अद्भुत कृपा में आपको और मुझको लेकर के आज के दिन तक सुरक्षित रखा। धन्यवाद के साथ हम उसकी आराधना करते हुए, उसके बड़े नाम को महिमा देते हुए, आज के दिन में प्रभु की स्तुति करते हुए इस दिन को देखने पाए, हम इस बात का धन्यवाद करते सन 2026 का। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह से तीसरा महीना। हालेलुया। और आज का 25वां दिन प्रभु ने हमें दिखाया। प्रभु की हम स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद के साथ हम उसके चरणों पर आते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह से मेरे प्रियो हम अभी कुछ दिनों से उपवास के विषय में देख रहे हैं और हमने यशायाह 58 और उसके कुछ पदों को देखा। आज हम यशायाह 58 और उसके 6वें पद को देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि उपवास तो हम रखते हैं, परंतु हमारे उपवास कैसे होते हैं और उपवास किस तरह से हमें रखना है ताकि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 6वां पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन। हालेलुया। ये भी उपवास का एक हिस्सा है। हमारे उपवास कैसे थे? लड़ाई झगड़े करने वाले। हमारे उपवास कैसे थे? एक दूसरे को घूंसे मारने वाले। परंतु जब हमने वचन को पढ़ना सीखा, जब हमने पढ़ा और पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया कि हमारे उपवास कैसे होना चाहिए, नम्रता और दीनता से भरे हुए। हमारे उपवास जब परमेश्वर को प्रसन्न होते हैं, तो हमने पिछले 3 दिन से हम एक पद को देख रहे थे और वो पद था यशायाह 58 और उसका 12वां पद था कि तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। कब होगा? जब हमारे उपवास परमेश्वर को ग्रहण हो। ऐसे उपवास जब हम रखेंगे। हालेलुया। और अब प्रभु का वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। आमीन। हमने कितनी सारी चीजों को देखा उपवास के विषय में, मगर ये बात प्रभु हमको एक बार फिर से बता रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। कैसा उपवास? तुम्हारा सुबह उठकर भूखे रहना और उसके बाद मन में कपट रखना और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना और दूसरों के लिए गलत विचार रखना और दूसरों को दोष लगाना, ये नहीं। परंतु जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो कैसा है कि तुम दूसरों के लिए नम्र और दीन बनो। कैसा है? जब तुम उसके लिए, उसके अनुग्रह के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारे ऊपर क्या होगी? उसकी ज्योति चमकेगी। हालेलुया। और अब प्रभु का वचन हमको बता रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये जुआ क्या होता है मेरे प्रियो? ये जुए का पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि जुआ क्या होता है। अगर जुए को हम परिभाषित करें तो जो बैलों के ऊपर रखा जाता है, एक खेत को जोतने के लिए जो बैलों के ऊपर रखा जाता है, जिसके कारण उसको दबाया जाता है और वो खेत जुतता है ना, जिसमें खेत में हल चलता है, उसे जुआ बोला जाता है, जो बैलों के ऊपर रखा जाता है। और वो बैल उसकी गर्दन पर रखा जाता है। हालेलुया। वो जो जुआ रहता है वो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है, जिसके कारण उसकी गर्दन क्या रहती है? झुकी हुई रहती है। और जिस डायरेक्शन में किसान चाहता है, जिस डायरेक्शन में उसका मालिक चाहता है, उस डायरेक्शन में उसको चल करके उस जुए के द्वारा, उस हल के द्वारा वो खेत को क्या कर देता है? पूरा जोत देता है ना। मगर प्रभु का वचन हमको कह रहा है कि वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। जो जुआ आज आप पर या हम पर किसी पर भी है, वो एक जुआ सिर्फ ये नहीं कि वो जैसे आपको बताया जा रहा है कि एक बैल के ऊपर एक जुआ रखा हुआ है और वो हल को लेकर के पूरे खेत को जोत रहा। नहीं, जुए का मतलब एक बोझ, और उस बोझ का मतलब है, वो जुए का मतलब है आप और मैं किसी न किसी के बंधुत्व में या बंधुआई में है। बैल
के ऊपर अगर वो जुआ है, इसका मतलब उसका मालिक उसको बंधुआ बना कर रखा है, क्योंकि यदि उसको खोल देगा तो वो भाग जाएगा, वो इधर उधर हो जाएगा, वो उसको सिंग मारने लगेगा या वो उसको किसी भी तरह से उसको घायल कर सकता है। मगर जब उसको बंधुआ बना के रखा है, उसकी नखेल डाल करके रखी है, उसके ऊपर जुआ धर के रखा है, तो वो कहीं भी नहीं जा सकता। उस बोझ के तले, उस गर्दन पर जो बोझ है उसके तले वो दबा हुआ है। और प्रभु का वचन कह रहा है कि अन्याय से बनाए हुए दासों की, मतलब जो परमेश्वर नहीं चाहता था ऐसा काम मनुष्यों ने किया, और उसके कारण दुष्ट के हथकंडे में क्या हो गया, वो चढ़ गया, दुष्ट के हाथों में वो चढ़ गया। अन्याय उनके ऊपर अब हो रहा है ना। और वचन कह रहा है, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, और जो अंधेर सह रहे हैं, जिनके जीवन में ये श्राप का बोझ है, जिनके जीवन में पाप का बोझ है, जिनके जीवन में इन सारी चीजों का बोझ है, कोई बीमारी का बोझ लेकर चल रहा है, कोई कर्जों का बोझ लेकर चल रहा है मेरे प्रियो, कोई अपने मन में किसी के प्रति माफ न करने का बोझ लेकर चल रहा है, कोई अपने अंदर एक ऐसा बोझ लेकर चल रहा है जिसके कारण उसका परिवार जो वो मनमुटाव के कारण, ईर्ष्या के कारण बिखर गया है। ऐसे बोझ जो है वो दुष्ट की ओर से होते हैं मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर का वचन, आमीन, ये बहुत खूबसूरत वचन है। यदि आप लोग उपवास में हैं, यदि नहीं भी हैं, तो इस वचन को सुने और प्रतीति करें कि ऐसे बोझ सहने वालों को, जिनके ऊपर ऐसा जुआ है जहां पर दुष्ट ने उनको अपने कब्जे में करके रखा है, प्रभु का वचन कह रहा है हालेलुया, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना यीशु के नाम में। आइए हम सब मिलकर के कहें, यीशु के नाम से उनके ऊपर के ये जुए टूट जाए, यीशु के नाम से उनके ऊपर जो ये जुए पड़े हुए, जो भारी भरकम है, ओ हालेलुया, जो गर्दन झुकी हुई है, हालेलुया, जो किसी की गुलामी में है, परमेश्वर चाहता है वो बंधन उनके जीवन से टूट जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, भजन संहिता उसके 2 अध्याय में, आओ हम इन बंधनों को तोड़ डालें यीशु के नाम में। आओ मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय लोगों जो वचन को सुन रहे हैं, आज अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने घर के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। मिल करके हम इन बंधनों को तोड़ डालें। ये जुआ जो हम पर है, जो दुष्ट ने हमको दबा करके रखा है, आओ हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन्हें उतार फेंके, तोड़ डालें। और वचन कहता है, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। आइए, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो अंधेर में डूबे हुए हैं, जो अंधेर सह रहे हैं, हालेलुया, उन्हें क्या करना है, छुड़ा लेना है। ऐसे उपवास यदि आप और में रखेंगे, ऐसे उपवास के साथ आप और में घुटने टेकेंगे मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करेंगे, आमीन, मैं विश्वास करती हूँ कि उपवास के साथ टेके गए हर एक घुटने की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ऐसे आपके और मेरे उपवास हो जो दूसरों के बंधनों को तोड़ने के लिए काम आए। आपके और मेरे ऐसे उपवास हो, आपके और मेरे ऐसे घुटने बन जाए जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उनके ऊपर के जुए उतर जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। कितना खूबसूरत वचन है। कौन आपको और मुझको ऐसा कह सकता है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। हालेलुया। अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। उसने अपना बोझ, आपका और मेरा बोझ अपने ऊपर ले लिया, क्रूस की नहीं। हालेलुया। आज आप और मैं कल भी मैं आपको बता रही थी, हम मध्यस्थ करने वाले बन गए, हम बाड़े के सुधारक बन गए हैं, हम पथों को ठीक करने वाले बन गए मेरे प्रियो। आज एक और नाम प्रभु ने आपको और मुझको जोड़कर दे दिया, हम जुओं को उतारने वाले बन गए हैं, हम बंधनों को तोड़ने वाले बन गए। और कोई ऐसे वैसे नाम से नहीं, केवल एक नाम से, जो यीशु का नाम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जीवन पा सके, चंगाई पा सके और इन बंधनों से छुटकारा पा सके। इन जुओं को अपने ऊपर से उतार फेंके, दूसरों के ऊपर से उतार फेंके। वो सब नामों में श्रेष्ठ एक नाम है, यीशु का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आपके और मेरे उपवास होंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। वचन कहता है, आमीन, क्या मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता हूं? ऐसे उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है। यदि अभी तक किसी के लिए उपवास नहीं रखा था मेरे प्रियो, अपने लिए तो हर कोई रखता है, कभी दूसरों के लिए भी करके देखिएगा।
कभी दूसरों के लिए भी प्रार्थना करके देखिएगा, कभी दूसरों के लिए भी अपने घुटने टेकिएगा, कभी दूसरों के लिए भी उपवास रख के देखिएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की सुबह इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दी। मेरे प्रियो, इन वचनों को सुनते जाइए, लोगों तक शेयर करें और शेयर करें और शेयर करते जाइए, ताकि हर एक के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचे जो अद्भुत और सामर्थ्य, और उनके जीवन में यीशु के नाम के द्वारा उनका जीवन उद्धार पाए। हालेलुया। हम सब प्रभु के नाम की महिमा करते जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रभु के वचन को सुनते जा रहे हैं और लोगों तक शेयर करते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बने रहिए ताकि हम कल फिर इन वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हालेलुया।